सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स, मतलब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है और सबकी वैल्यू सेम है, r के इक्वल है। सभी को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया टू ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो मैंने किया क्या, मैंने n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ये मेरे सारे रजिस्टर्स है, ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, टोटल n है, और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस खुद R के इक्वल है। तो सारे R है और ये बैटरी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो करंट ड्रॉन इज I, तो करंट जो हमारा फ्लो हुआ वो I के इक्वल है। अब हमने क्या किया, n रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, पहले सीरीज में कनेक्ट किया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये लीजिए मैंने पैरेलल कनेक्शन कर दी, ये मेरी पैरेलल कनेक्शन रही टू द सेम बैटरी। तो ये वापस से उसी बैटरी में जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R थी उसमें कनेक्ट कर दी मैंने, R, ये E रह गया और सारे R के इक्वल है। तो अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि देन द करंट बिकम्स 10I, ये करंट हो गई मेरी 10I। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने थे, वैल्यू ऑफ n क्या थी, जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स थे मेरे वो कितने थे, तो हमें इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सीरीज कनेक्शन की। ये जो मेरी सीरीज कनेक्शन है, सीरीज की मैं बात करता हूँ। तो सीरीज कनेक्शन में मेरा क्या है, सीरीज, तो सीरीज कनेक्शन मेरी I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू मेरा होगा नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल मतलब E, क्योंकि एक ही बैटरी, और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या है, तो ऊपर NR प्लस R, मतलब NR प्लस R, R हो गई ये इंटरनल रेजिस्टेंस और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो n इंटू R हो गई टोटल रेजिस्टेंस। तो मेरी I की वैल्यू ये आई। अब देखिए, अब पैरेलल में क्या हो रहा है, जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो हम जानते हैं कि R, ये जो n है, ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, R इक्विवेलेंट मेरी हो जाएगी कैपिटल R अपॉन n। जब हम पैरेलल में n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो ये R अपॉन n हो जाती है। तो पैरेलल में मेरी करंट की वैल्यू क्या है 10I, तो 10I इज इक्वल टू हो गई मेरी E नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस में R अपॉन n प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कैपिटल R, सीरीज में इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरी 10I के इक्वल है। तो इसे जब हम अरेंज करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा NE अपॉन R प्लस NR। तो ये मेरी 10I है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करूँगा, 1 को 2 में पुट कर दूंगा, तो पुट 1 इन 2, तो पुट करने पे क्या होगा, I की वैल्यू में ये वाली डाल दूंगा, सो 10 इंटू E अपॉन NR प्लस R, ये मेरा इक्वल टू हो गया NE अपॉन R प्लस NR। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर जो है इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो गया, EE कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सिंपली हमें पता चल गया 10 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू जो है 10 है, 10 नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमने यूज किया है, तो द वैल्यू ऑफ n इज 10। तो ऑप्शन बी में 10 है, तो 10 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आइडेंटिकल सेल्स है, तो मैं n आइडेंटिकल सेल्स यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी सबकी अपनी अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो ये इस तरफ n आइडेंटिकल सेल्स है, स्मॉल l आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड है। तो मैं मान लेता हूँ हर एक की E है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF E है और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो अगर n आइडेंटिकल सेल्स को मैं सीरीज में कनेक्ट करूँगा तो टोटल जो हमारा ये हो जाएगा, इसका EMF हो जाएगा n टाइम्स कैपिटल E और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल n इंटू R, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस सारे सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द ग्राफ बिलो शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन I एंड n। तो I जो है हमारा वो हो जाएगा n टाइम्स E अपॉन n टाइम्स R। तो हमारा n जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो E अपॉन R, तो हमारी I की वैल्यू हो गई E अपॉन R। इसका मतलब I जो है वो n पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो जो हमारा कैपिटल I है वो n से इंडिपेंडेंट है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी।